A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyanmantri Model School YouTube channel. Myself Lisa Pandya and today I am going to teach you English Standard 4th. Today we are going to start a new lesson with the name Unit number 4 Timaka. Unit number 4 Timaka. So first of all I will clarify the meaning of Timaka. ये जो नेम है वो एक लेडी का नेम है and she is belonging from Karnataka. Okay, I will share some information about her. तिम्मक्का, ये देखिए ये जो पिक्चर दी गई है वो उस लेडी की श्री तिम्मक्का जी की है. वो एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट है. ओके, एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स एक प्रकृति विशेषज्ञ. ओके, सो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हर इज ये इलिटरेट है, वो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है. अब आप सोचिए कि एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है. ठीक है, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तभी वो पोस्ट हमें मिल सकती है, लेकिन ये एक अशिक्षित महिला है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो प्रकृति विशेषज्ञ कैसे बनी ये हमें इस स्टोरी से पता चलता है. ठीक है, सो हम ये जो स्टोरी है इसे पढ़े उससे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे स्टोरी रिलेटेड. पहले आप इस पिक्चर को देखिए. ये जो येलो बॉक्स में दिया गया हुआ है, ये जो पिक्चर, जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसका है? Look at the given pictures, write the name of the trees below. ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो है एक मैंगो ट्री का पिक्चर, राइट? एंड द सेकंड पिक्चर इज कोकोनट ट्री. ठीक है, फर्स्ट है मैंगो ट्री एंड द सेकंड इज कोकोनट ट्री. ओके, okay students, now we discuss some important points about trees. Okay, so look over the blackboard. Here list of things that we get from the tree. एक लिस्ट दी गई है जो हमें थिंग्स ट्रीज से प्राप्त होती है. ठीक है, लाइक टेबल, चेयर, ये जो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो स्टेज, विंडो, डोर, शेल्फ, कपबोर्ड, डेस्क एक्सेट्रा. And the main things are fruits, flower, oxygen, shade, rain. So many things we get from the trees, right? ये इतनी सारी things हमें कहाँ से मिलती है? इससे भी ज़्यादा, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कुछ ही लिखी है, इससे भी ज़्यादा things we get from the tree. Okay? Now answer me. What does it show? ये जो things हमें trees से मिलती है, what does it show? It shows the importance of the trees. How trees are important to us. It shows. Okay? What are we doing to the trees and what are we doing to the trees? हम सब trees के साथ क्या करते हैं? We cutting more and more trees, right? We cutting more and more trees for our convenience. ये सब हम क्या करते हैं trees के साथ? Okay? Are we taking care of them? क्या हम उनका ख्याल रखते हैं? क्या आप में से कोई trees का ख्याल रखते हो? नहीं, we are not taking care of them. हम ट्रीज का ख्याल नहीं रखते, बावजूद इसके कि ट्रीज से हमें ये सारी चीज़ें हम जो फ्रूट्स खाते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए वो भी हमें ट्रीज से मिलते हैं. जो फ्लावर्स हम यूज़ करते हैं वो भी हमें ट्रीज से मिलते हैं. ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना हो, राइट, तो हम सब मर जाएंगे. जिंदा रहने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ऑक्सीजन. वो भी हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज में से. शेड, अगर हम धूप में चल रहे हो और हमें अगर शेड चाहिए तो हम कोई ट्री के नीचे खड़े रह जाते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज में से. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रेन. ये जो बारिश होती है उसकी भी एक वजह कौन है? ट्रीज में. सो मेनी थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज एंड thus we are not taking care of them. ओके, हम फिर भी ये जो ट्रीज है उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते हैं. हम अगर रिसेंटली एक जो हम अभी हमने जो रिसेंटली फेस किया है, एक हरिकेन, एक स्टॉर्म, उसकी बात करें तो कैन यू से कि वो कौन सा हरिकेन था जो रिसेंटली शायद महीने 2 महीने पहले ही आया था? तो कहते राइट, तो कहते हरिकेन.
वो जो अभी अभी आया और जो बहुत कुछ सबसे ज्यादा नुकसान उसने किसको किया? ट्रीज को। ढेर सारे ट्रीज, हम जहाँ पर रहते हैं हमारे टाउन में ही कई सारे ट्रीज, हमारे घर के आसपास के ट्रीज आर फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ तोकते हरिकेन, राइट? सो अभी हमारी ड्यूटी क्या है? इतने सारे पेड़ जो गिर गए हैं तो हमें उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है? हमें भी ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज फॉर आवर कन्वीनियंस। प्रकृति यानी कि नेचर का जो बैलेंस है उसे बरकरार रखने के लिए हमें मोर एंड मोर ट्रीज ग्रो करने पड़ेंगे, ठीक है? सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अ चैप्टर Timukka unit is related to trees. There are people in the world who are doing their bit to grow more trees. There is one such story about Timukka. ठीक है? दुनिया में कुछ और लोग भी ऐसे होते हैं जो सर्विस वर्क करते हैं, उनमें से ही एक है ट्री को ग्रो करना, ठीक है? सो ये जो स्टोरी है Timukka वो भी ऐसी ही एक स्टोरी है जो आज हम रीड करेंगे। ये बहुत ही इंस्पिरेबल स्टोरी है, मोटिवेशनल है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सो रेडी हो जाइए मेरे साथ ये स्टोरी पढ़ने के लिए, ठीक है? यूनिट नंबर 4 Timukka। सबसे पहले मैं ये स्टोरी रीड करूंगी, आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, प्रोनाउंसिएशन की ओर ध्यान दीजिए। Timukka and her husband Chikiya lived in a small hut in Ulikal, a village in Karnataka. जो Timukka है वो और उसके husband Chikiya lived in a small hut in Ulikal, a village in Karnataka. कर्नाटका की एक स्मॉल विलेज उलिकल में ये दोनों रहते थे। They were both laborers. They were both laborers यानी कि ये दोनों मजदूर थे। They did whatever work they could get. वो कुछ भी काम कर लेते थे जो भी उनको मिलता था। They earned enough to eat. They earned enough to eat. वो खा सके उतना वो enough कमा लेते थे। They had a home, but they were very unhappy. उनके पास रहने के लिए घर था, लेकिन फिर भी वो दोनों unhappy थे। They had been married for 25 years, but had no children. उनकी शादी को 25 साल हो चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान, कोई चाइल्ड नहीं था। I am lonely, said Timukka. I have nothing to do in the evenings. मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास शाम को करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा? Timukka ने। किसको? उसके husband को, to her husband. Okay? The villagers often made fun of them. जो villagers थे, गांव के लोग थे, they made often fun of them. वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। Childless Timukka यानी कि निसंतान, बच्चे बगैर की Timukka, ऐसा बोलते रहते थे। They said they laughed at Chikiya because he had a stammer. वो चिकिया का भी, जो उसका हस्बैंड है, उसका भी मजाक उड़ाया करते थे because he had a stammer. Stammer means speak with difficulty. किसी को हकलाने की बीमारी होती है, राइट? वो बोलने में थोड़ा हकलाते हैं, एक वर्ड को रिपीट करते रहते हैं या फिर बोलने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टैमर। वो किसे था? चिकिया को, Timukka के हस्बैंड को, ठीक है? They had no friends. उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। चिकिया thought about how to spend their evenings usefully. चिकिया सोचता था कि वो अपनी जो इवनिंग्स है, दिन तो पूरा काम करके निकल जाता था, ताकि क्योंकि दोनों लेबरर्स थे, लेकिन वो जो उनकी इवनिंग्स है वो यूजफुली स्पेंड कर सके, उसके लिए चिकिया सोचता रहता था। क्योंकि उनके पास कोई चाइल्ड नहीं था, उनका जो टाइम है वो स्पेंड करने के लिए तो चाइल्ड है नहीं, तो फिर वो जो उनका वक्त है वो कैसे स्पेंड करे, ये सोचता रहता था चिकिया। Then he said, let us plant trees. ओके, फिर उसने सोचा और उसने कहा कि let us plant trees. किसको कहा? Timukka को। किसने कहा? चिकिया ने कि let us plant trees. चलो हम trees plant करते हैं। Timukka nodded. Timukka ने nodded किया, यानी कि ऐसे ही सिर को हिलाया। nodded करना मीन्स सिर को कुछ बोले बगैर ही ऐसे सहमति देना, राइट? उसने ऐसे ही सिर को हिलाकर हाँ कह दिया कि ठीक है।
They will be our children's again. ठीक है, हमारे कोई बच्चे तो है नहीं, तो ये जो ट्रीज हम प्लांट करेंगे वही हमारे चिल्ड्रन होंगे। सी एगेन को उसने अपनी सहमति दर्शा दी। ठीक है, they looked for a place to plant their trees. वो जगह ढूंढने लगे कि हम कहाँ पर ट्रीज प्लांट करें। Outside their village there was a road that connected Kunikal and Kudur 4 kilometers away. Outside their village, उनके विलेज यानी कि उनके विलेज के बाहर, उनके गांव के बाहर एक रोड था जो कनेक्टेड था किसे, कुलिकल एंड कुडूर। ये दोनों आसपास के गांव होंगे। कुलिकल एंड कुडूर उनको छोड़ता हुआ एक रोड था 4 किलोमीटर अवे, 4 किलोमीटर दूर। All the villagers used this road to go to Kudur and beyond. कुडूर और उसके पार जाने के लिए गांव के जो लोग थे वो उस रोड का इस्तेमाल किया करते थे। बट वॉकिंग ऑन दिस रोड वाज डिफिकल्ट सिंस इट वाज हॉट। लेकिन उस रोड पर चलना तब, ये बहुत पहले की बात है, तब वहाँ पर यातायात के जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे वो तब उतने नहीं थे, इसलिए लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल चला करते थे। लेकिन उस रोड पर चलना बहुत ही डिफिकल्ट था। क्यों? Because it was very dusty and dry. क्योंकि वो बहुत डस्टी, क्योंकि वो धूलिया था, पक्के रोड नहीं थे, एकदम धूलिया रोड था और बहुत ही ड्राई था, इसलिए वहाँ पर चलना गांव के लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। Can you guess why? क्या आप सोच सकते हैं क्यों? Yes, there were no trees on the sides of the road. क्योंकि वो रोड जो था वहाँ पर चलना मुश्किल था, क्योंकि वो जो रोड था वहाँ पर कोई भी ट्रीज नहीं थे, बिल्कुल एकदम सुनसान सा रोड था, वहाँ पर कोई ट्रीज नहीं थे। तिमक्का एंड चिकिया डिसाइडेड टू प्लांट पीपल ट्रीज थे। चिकिया और तिमक्का ने क्या डिसाइड किया कि हम ये जो रोड, ये जो खाली बंजर पड़ा हुआ रोड है, वहाँ पर ट्रीज ग्रो करेंगे। कौन सा ट्री? पीपल ट्रीज, राइट। दे नीडेड प्लांट्स, उनको क्या चाहिए था? प्लांट्स ग्रो करने के लिए पहले प्लांट्स तो चाहिए ना, तो उन्हें क्या चाहिए था? They needed plants, so they collected seeds and raised saplings. Okay, so they needed plants, so they collected seeds and raised saplings. So उन्होंने seeds collect किए और बाद में saplings यानी कि a young tree यानी कि छोटे छोटे पौधे उगाने शुरू कर दिए। कहाँ पर? अपने घर पर। ठीक है, they went around the village and collected saplings. They had grown under pipal trees. Okay, उन्होंने ये जो pipal trees थे उनके नीचे नीचे ही saplings यानी कि उगाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे पौधों को उगाना शुरू कर दिया। This they planted on the side of the Kudur Harikal road. कहाँ पर? कुडूर और हरिकल रोड जो था, दोनों को कनेक्ट करता हुआ रोड, वहाँ पर उन्होंने ये saplings और pipal trees ग्रो करने शुरू कर दिए। Now it is not difficult to plant a tree, but you have to make sure they have survived. Okay, सिर्फ ट्री उगा देना ये इनफ नहीं है, राइट? उसमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं है, ट्री तो हम सब उगा देते हैं। मेन पॉइंट क्या, मेन थिंग क्या है? उसकी टेक केयर करना। मैंने अभी आपने पूछा ना कि हम ये जो ट्रीज हैं उनसे हमें इतनी सारी थिंग्स मिलती है, तो हम उससे क्या करते हैं? क्या हम इसकी देखभाल करते हैं? नहीं। सो उन दोनों के लिए भी ट्रीज को लगा देना, राइट, वो डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट क्या था? उनकी देखभाल करना, ठीक है, कि वो जिंदा रह सके, जो ट्री है वो सर्वाइव कर सके। यू हैव टू water them, see that cattle and goats do not eat them away and people do not damage them. आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो आपने ट्री उगाया है उसको टाइम टू टाइम वाटर मिलता है, आपको उसको वाटरिंग करना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है कि ये जो छोटे छोटे एनिमल्स है, गोट्स एंड किटन, ये उसको खा ना जाए एंड इवन पीपल्स भी उनको कुछ डैमेज ना करे, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि चलो पेड़ उगा दिया और छोड़ दिया वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हमें उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, ठीक है। सो चिकिया बिल्ड गार्ड्स अराउंड ईच सैपलिंग्स विद थॉर्न्स। सो चिकिया ने ट्री गार्ड्स बना लिए ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। ट्री गार्ड्स यानी कि जो ये जो सैपलिंग्स है उसको रक्षा प्रोवाइड कर सके, उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर सके, इसलिए उन्होंने चिकिया ने क्या बनाया? ट्री गार्ड्स। किससे? थॉर्न्स से। थॉर्न्स यानी कि कांटे, राइट। ये जो और ट्रीज होते हैं
जो ऐसे ही उठते रहते हैं, उनके जो ये कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, उससे ये जो चिकिया है उसने क्या बनाया, ट्री गार्ड। Till the saplings grew, new leaves the husband and wife watered them. ठीक है, ये जो सैपलिंग्स है वो जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये जो कपल है, वो उनको हर रोज पानी पिलाया करते थे। एवरी मॉर्निंग they would leave home with 2 pots each, fill and fill them from ponds and wells on their way and water the plants on the road. वो हर रोज सुबह को 2 पोट्स लेकर निकल जाते थे और रास्ते में जो भी वेल्स या फिर पॉन्ड आता था वहाँ से ये दोनों पोट्स है वो भर लेते थे और हर रोज इनको ये जो पौधे हैं उनको पानी पिलाया करते थे। ठीक है, वो फिर से रिफिल करते थे पोट्स को और फिर से पानी पिलाते थे, क्योंकि उन्होंने कई सारे ये जो सैपलिंग्स है वो रखे थे। तिमुक्का would carry a pot on her head and another on a hip. एक को यहाँ पर एक पोट को अपने माथे पर रखते थे और एक को यहाँ पर कमर पर। Chikia would carry 2 pots hanging from the ends of a pole over his shoulder. एक पोल यानी कि एक लकड़ी का बड़ा डंडा लेकर चिकिया 2 पोट को ऐसे लटका दिया करता था और यहाँ पर अपने शोल्डर के ऊपर वो लकड़ी रखकर 2 पोट्स रखकर वो चलते थे। दोनों के पास 2-2 पोट्स रहते थे पानी पिलाने के लिए सैपलिंग्स को। They filled the pots 40-50 times a day. Oh my God! देखिए यहाँ पर वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन के कोई व्हीकल्स भी नहीं थे, फिर भी वो दोनों 2 पोट्स चिकिया के पास और 2 पोट तिमुक्का के पास। और चिकिया है वो पोल के ऊपर 2 पोट रखता था और जो तिमुक्का है वो अपने हेड के ऊपर अपनी कमर पर पानी का पोट रखकर एक दिन में 40 से 50 बार रिफिल कर करके ये जो सैपलिंग्स है उनको पानी पिलाया करते थे। Every year they planted 10 to 15 more saplings. Year by year, every year वो 10 से 15 ये जो सैपलिंग्स है ये उगाते चलते थे। मोर ऑलरेडी थोड़े तो ग्रो कर चुके हैं, लेकिन एवरी ईयर उसमें ऐड भी करते जाते थे। इट मीन मोर थॉर्नी ब्रांचेस टू प्रोटेक्ट देम एंड मोर वाटर टू ग्रो देम। उनकी कोई हेल्प नहीं करता था, वो दोनों अकेले ही ये सब काम किया करते थे, राइट। और हर साल 10 से 15 मोर सैपलिंग्स वो उगाया करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल उनको मोर वाटर पिलाना पड़ेगा पौधों को, मोर थॉर्नी ब्रांचेस टू प्रोटेक्ट देम, राइट। और ट्री गार्ड बनाने के लिए मोर थॉर्नी ब्रांचेस चाहिए होंगे उनको। Soon, Chika quit his job to look after the plants. So काम भी बढ़ जाता होगा, हर साल 10-15 ऐसे करके अगर ट्रीज ये ग्रो करते रहते हैं तो फिर उनका काम भी बढ़ जाता होगा। ठीक है, तो फिर चिकिया ने क्या किया, ही quit her job, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। जो मजदूरी का काम करता था थे वे लेबरर्स, ओके। सो उसने अपनी मजदूरी का काम छोड़ दिया। He would spend all day on the roadside tending to his plants. उसने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा दिन टेंडिंग यानी कि लुकिंग आफ्टर, वो जो प्लांट्स दोनों ने मिलकर जो उगाए थे वो प्लांट को टेंड करने के लिए वो पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताने लगे। Building tree guards and shoot animal away, यानी कि जो ट्री गार्ड्स बनाने पड़ते हैं पूरा दिन, राइट, ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए। और शूइंग एनिमल्स हमें स्विंग यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको शू ऐसा करके भगाना पड़ता है ताकि वो ये जो प्लांट्स है जो सैपलिंग्स है उसे खा ना जाए। तो पूरा दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्री गार्ड्स बनाने पड़ेंगे, एनिमल्स को दूर भगाना पड़ेगा, इसलिए ये जो चिकिया एंड जो तिमुक्का है वो वहीं पर वो रोड पर ही रहने लगे। The couple had cleverly planted the saplings away from the edges of the road. ये जो कपल है उन्होंने बहुत ही क्लेवरली, दोनों ही अनपढ़ थे फिर भी उन्होंने क्लेवरली ये जो एजेस है, जो रोड बीच में से गुजर रहा है, कौन सा रोड, हुलिकल एंड पुडल को छोड़ता हुआ ये जो रोड है वो डस्टी एंड ड्राई, उनकी एजेस पर, रोड की एजेस पर यानी कि रोड के किनारे पर क्लेवरली प्लांट्स लगाए थे दोनों ही किनारे पर, ताकि so when the road become highway, not a single tree had to be cut down for expanding the road, ताकि
इन फ्यूचर अगर रोड को एक्सपेंड करना हो, ये जो सिंपल सा रोड है उसको हाईवे भी बनाना हो, तो एक भी ट्री को काटना, ऐसा क्लेवरली सोच कर ये जो चिकिया और तिमक्का है उन्होंने अच्छे से दोनों साइड पर पेड़ लगाए थे। The plants had to be watered every day till they took root। ये जो plants है उनको every day पानी पिलाना पड़ता था जब तक कि उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो रूट्स है वो एकदम से ये जो मिट्टी है उसके अंदर बैठ ना जाए थे। Every 3 days for a year and later every week until they were 10 years old। Every 3 days for a year, every 3 days उनको पानी पिलाना चाहिए। जो पीपल ट्रीज है राइट, उनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, रोज ना भी पिलाओ तो चलता है, ठीक है। सो 10 years तक तो इनका ख्याल रखना ही है। ये जब 10 years के हो जाए तब तक तो उनका ख्याल रखती तो वो अपने आप ग्रो कर लेते हैं। After 45 years of planting, watering and looking after the trees, the couple would now be proud of the roadside forest they had created। 45 years, सोच लीजिए 45 years तक उन्होंने ये जो ट्रीज ग्रो करने का काम है वो किया, और फिर आफ्टर 45 years ये जो रोड के दोनों साइड पर उन्होंने जो ट्रीज प्लांट किए थे वो अब एक जंगल जैसे बन गए थे, एकदम घने घने। और अब वो दोनों ही कपल बहुत ही सेटिस्फाइड थे अपने वर्क को लेकर, ठीक है। When Chikia died in 1990, the couple had 254 children। 254 children। When Chikia died in 1990, जब 1990 में चिकिया की डेथ हुई तब उन दोनों कपल के पास ये जो ट्री ग्रो करने का काम है वो उन्होंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो चाइल्डलेस थे और ट्रीज को अपने बच्चे समझकर वो उनको ग्रो करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास इवनिंग में करने के लिए कोई काम नहीं था, सो वो अपनी इवनिंग को यूजफुल बनाना चाहते थे। लेकिन जब 1919 में ये जो ट्री ग्रो करने का काम है उसको शुरू करने के 45 years के बाद जब चिकिया की डेथ हुई तब उनके पास 254 चिल्ड्रन थे और ग्रोन ब्यूटीफुल, सब बड़े हो चुके थे और ब्यूटीफुल लग रहे थे। The villagers could now walk on soft dry leaves under a natural green umbrella। जो villagers थे वो सॉफ्ट एंड ड्राई लीव्स, जो पेड़ है उससे जो पत्ते गिरते हैं वो कहाँ पर गिरते हैं, रोड के ऊपर, अब उन पर चल सकते थे। जो एक ग्रीन अम्ब्रेला थी, जो ट्रीज है वो दोनों साइड से एकदम घने हो चुके थे, उसी के कारण उनको शेड मिलता था, राइट। सो वो एक ग्रीन अम्ब्रेला बन चुके थे। Those driving on the road enjoyed the shade and the chirping of the birds in the trees। जो ड्राइविंग करते थे राइट, जो इस रोड के अंदर ड्राइविंग करते थे वो भी खुश हो जाते थे क्या देखकर, बर्ड्स की चीपिंग, यानी कि वो जो बर्ड्स चिं ची ची करते हैं उनकी जो आवाज़ है उनको क्या कहते हैं, चीपिंग। बर्ड्स की चीपिंग एंड शेड वो सब एंजॉय करते थे। You could see ripe figs and scattered on the road। figs यानी कि एक one kind of fruit, scattered यानी कि इधर उधर बिखरे हुए। वो जो उन्होंने वो जो ट्रीज लगाए थे उनमें से जो फ्रूट्स निकलते थे वो भी रोड पर इधर उधर बिखरे रहते थे। People came to that road just to look at the row of trees Timokka had nurtured। पीपल यहाँ पर क्या देखने आते थे, लोग यहाँ पर जो तिमक्का है उसने जो ये जो रोड बनाया है ट्रीज वाला उसे देखने के लिए, ओके, नर्चर्ड यानी कि ग्रोन एंड टेकन केयर ऑफ हर। जो तिमक्का ने उसको उगाया था, उनकी टेक केयर की थी, उसे देखने के लिए लोग सिर्फ वो रोड देखने के लिए आया करते थे। तिमक्का गॉट मैनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स फॉर द सेल्फलेस वर्क। तिमक्का ने कई सारे अवार्ड्स भी विन किए, इसके लिए उसके सेल्फलेस वर्क के लिए। तिमक्का ने और चिकिया ने तो ये सारे पेड़ उगा दिए, लेकिन इसमें उसका कोई स्वार्थ था नहीं था, वो लोगों की सेवा ही, ये एक नोबल वर्क था, राइट। इतने सारे ट्रीज उगा दिए तो कई सारे लोगों को शेड मिला, ठीक है। लोग जब रोड पर चलते थे तब भी उनको अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, ये जो ड्राई इंडस्ट्री रोड है उसकी जगह पर ग्रीन अम्ब्रेला वाला और बिखरे हुए पत्तों वाले रोड पर चलने को मिलता है। सो जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट उन्होंने तिमक्का को कई सारे अवार्ड्स दिए, ऑनर्स दिया उनके सेल्फलेस वर्क के लिए। पीपल बिल्ड हर अ प्रॉपर हाउस, शी इज वेरी ओल्ड नाउ एंड डज नॉट गो टू वर्क। जो लोग हैं उन्होंने मिलकर ये जो तिमक्का है उनके लिए घर बनवा दिया, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, अब वो चल सकती नहीं थी, वो काम पर जाती नहीं थी। हर विदाउट ट्रीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। अब उसके जो प्यारे प्यारे बच्चे, उसकी जो प्यारे प्यारे ट्रीज है, उसकी देखभाल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। She sits alone in her little house near the wall that has Chikya's picture। अब वो चिकिया की पिक्चर उसके छोटे से घर में जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर बैठती है। The wall has many certificates and pictures। जो दीवार है वहाँ पर कई सारे उसके सेल्फलेस वर्क के लिए जो गवर्नमेंट ने उसके ऑनर्स अवार्ड्स दिए थे, वो सब सर्टिफिकेट्स दीवार पर लगाए गए थे और वहाँ पर एक चिकिया की पिक्चर भी थी। But the one that Timukka loves the most is a crayon drawing sent by a school girl। लेकिन वो जो दीवार थी जहाँ पर ये सारे पिक्चर्स लगाए गए थे, जो सारे सर्टिफिकेट्स लगाए गए हुए थे, उसमें से तिमक्का को जो सबसे अच्छा था, जो सबसे प्यारा था पिक्चर, वो क्या था? एक स्कूल गर्ल का जो जिसने वो क्रेयॉन से बनाया है वो पिक्चर। In the picture the girl is planting trees and above that is the name she has given herself, सालुमरादा तिमक्का। ये जो पिक्चर थी क्रेयॉन से बनी हुई, उस पिक्चर में एक गर्ल, राइट, एक गर्ल पेड़ बो रही है और उसका जो नाम है वो उसने लिखा है सालुमरादा तिमक्का। वो पिक्चर तिमक्का को बहुत ही अच्छी लगती थी, वो उसे बहुत ही प्यारी थी। So here the story is ended. I hope you enjoyed the story। ये जो तिमक्का है उनको 1919 में पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है, ठीक है। बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं। उसमें ये जो अवार्ड है पद्मश्री का, ये जो भारत के लोगों को ये जो सर्वोच्च अवार्ड दिया जाता है, उन्हीं में से एक ज़रा सोचिए आप, इलिटरेट तिमक्का, राइट, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उन्होंने ये इतना अच्छा ये नोबेल वर्क किया, जिसके कारण हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनके जैसा तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक ट्री भी अगर हम बो देते हैं तो वो भी ये जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसको बैलेंस करने में थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, ठीक है। सो हम आज ये ठान लेते हैं कि हम अपनी लाइफ में कम से कम एक ट्री तो ज़रूर ही प्लांट करेंगे। सो आई होप ये जो मॉरल है, जो स्टोरी का मॉरल है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तिमक्का है उन्होंने अपने सेल्फलेस वर्क के लिए इतने सारे ऑनर्स और अवार्ड्स पाए, और अगर हम एक ट्री अगर प्लांट कर देंगे तो शायद हमें कोई अवार्ड ना मिल जाए, लेकिन हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। सो आई एम एंडिंग this unit here। So in our next session we will discuss about hard words and glossary words of this chapter। Okay, so आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है, आपको सिर्फ ये स्टोरी एक बार पढ़नी है। In our next session we will again repeat this story, okay, और हम इसको समझेंगे और बाद में इसके हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड्स भी जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।